छोटे लाल जी व्यास, हमारे पीसीसी के सदस्य अब्दुल भाग जी, अफसर भाई बहने, उसी में राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय देवी स्टोर चौराहे पर, जहां पर एआईसीसी के पर्यवेक्षक जावेद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि गंगापुर से तहसील लाए हैं, और आप पीसीसी के सदस्य आगे आ जाए, अपन को व्यवस्था देखने आगे आ जाए। भाव साहब, सर ये ब्लॉक, शहर और ग्रामीण की संयुक्त मीटिंग है। हमेशा यहाँ पर संयुक्त तत्वाधान में मीटिंग रखी गई है। सिलेक्टेड कार्यकर्ता है, किसी कोई भीड़ को हमने बुलाया नहीं है। ये सब शहर के कार्यकर्ता है और ग्रामीण के कार्यकर्ता, ओनली 4 कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। न कोई भीड़ बुलाई है, जैसा हमको निर्देश मिला है। इधर साइड में रखो। पार्षद हमारे नगर परिषद के हैं और कुछ हमारे सामाजिक संगठनों के, व्यापार मंडल के, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी जो आपसे विशेषकर मिलने के लिए आए हैं, वो लोग हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। बाकी सब कांग्रेस की नींव की हड्डी है। ये सब हमारे बीच में ग्राम पंचायत सरपंचों को कह दिया, सब सरपंच साहब, सरपंच भी हमारे बीच में है। सर, ग्राम पंचायतों की मजबूत कड़ी है। एक बार मैं आप सब कार्यकर्ताओं की गर्जना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक महोदय हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये ताली की गड़गड़ाहट वो है सर, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और इस गंगापुर के हमारे लाडले विधायक जी ने उनकी अभिशंसा पर इस गंगापुर को जिले की सौगात दी है। आज ये गंगापुर जिला बना है। पर कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने इस गंगापुर को 74 साल की मांग थी, उसको पूरा किया है। और पूरा नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र के भीड़ की हड्डी वाले सब प्रबुद्धजन हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गंगापुर को जिला बनाने का माननीय विधायक जी की अभिशंसा। अब मैं सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको भी बौली बागवास जाना है। मैं जो हमारी राजस्थान की परंपरा है, अतिथि स्वागत की जो परंपरा है, मैं निवेदन करूंगा हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष खड़े हो जाएं। आदरणीय छोटेलाल जी व्यास और नवीन जी, आप हमारे पर्यवेक्षक महोदय का माला और राजस्थानी पगड़ी साफा बनवाकर स्वागत सम्मान करेगा। दोनों सम्मानीय अध्यक्ष है। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हमारे पहले शहर के अध्यक्ष रहे हैं और 84 गांव गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं आदरणीय कटारिया जी, जिन्होंने माननीय सम्मानीय गहलोत पिछले कार्यकाल में गहलोत साहब को बहुत जोरदार साफा बंधवाया था। बहुत ही वरिष्ठ हैं आदरणीय कटारिया जी। इधर आ जाए। एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक है जावेद अली मिर्ज़ा साहब विधायक निवास पर
एक आवश्यक मीटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर गिरिराज गुजर वो भी यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जितना बड़ा ये गंगापुर का प्रेम है सर, ये गंगापुर के हमारे वासियों का प्रेम है। इतना लंबा साफा जो राजस्थानी पगड़ी है, आपका स्वागत सम्मान के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं कार्यकर्ता। 1 बजे से बैठे हैं सर आपके इंतजार में। हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष जो हाल ही बनाए गए हैं, युवा ऊर्जावान एडवोकेट गिरिराज सिंह जी गुर्जर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और मेरे साथी अब्दुल भाब साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रामकेश जी सैनी आप आए और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। रामकेश जी सैनी जो कांग्रेस जिला के जिला अध्यक्ष है सेवा दल के, और हमारे अब्दुल भाब साहब आ जाओ। बांधो आप तो बांधो। हमारे बीच में हमारे अखिल भारत एआईसीसी के पर्यवेक्षक महोदय के साथ में पधारे राहुल जी डावड़ा, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश जी छार पधारे और मैं हमारे हाजी जी लुकमान साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी सहयोग प्रदान करें। राकेश शान और हाजी लुकमान जी अहमद साहब, हमारे राकेश जी का माला जैसा बताना है बताता हूँ। अब मैं सर हमारे शहर के प्रबुद्धजन और हमारे व्यापारिक संगठनों के सामाजिक प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं जो कई संस्था आपका स्वागत करना चाहती। 5 मिनट का समय लेंगे माला रखना। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे व्यापार मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष, यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार मंडल है सर गंगापुर का, व्यापार मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष गिरधारी जी धोले का आप आए और हमारे पर्यवेक्षक महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो गंगापुर मंडी के अध्यक्ष है सर, करीब हजारों की तादाद में, धन्यवाद। और पुरानी अनाज मंडी के अध्यक्ष है रामोतार जी ढोला, सामान्य रामोतार जी ढोला पधारे। बिल्डिंग मटेरियल के अध्यक्ष है एवं अग्रवाल शिक्षण संस्था जो अग्रवाल कॉलेज है सर, बहुत पुराना अग्रवाल शिक्षण संस्था का कॉलेज है, उनके सम्मानीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धर्मकाटा आप पधारे और आप हमारे एआईसीसी के पर्यवेक्षक महोदय का स्वागत सम्मान करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी धर्मकाटा, आप बहुत अच्छे बहुत बड़े व्यापारी भी है सर ये गंगापुर के। अगले लायंस क्लब गरमा, यहाँ की एक सामाजिक संस्था है लायंस क्लब गरमा जो कई गरीबों के निर्धनीय जरूरतमंदों के लिए काम करती है, उनके सम्मानीय अध्यक्ष मनीष जी सागवान युवा। मेडिकल एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष है, युवा है ये और वर्तमान में पार्षद भी है नगर परिषद के कांग्रेस के, कृष्ण कुमार जी गोयल।
रेडीमेड वस्त्र भंडार के अध्यक्ष है शंभू जी अग्रवाल, पधारे सर। अच्छा, गंगापुर सेवा समिति के जो यहाँ पर सर ये गंगापुर से अभी नीचे देख के आए आप, गंगापुर सेवा समिति जिसने कोरोना के समय जो आदमी अपना माँ बाप अपने बेटे से नहीं मिल सकता था, उस समय कोरोना में गंगापुर सेवा समिति का एक माननीय विधायक जी की उसमें गठन किया गया और कोरोना से लेकर आज तक निर्धन जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों के लिए सेवा का काम कर रही है। उसके अध्यक्ष है वीरेंद्र जी, जो माननीय विधायक जी जो अध्यक्ष है, मगर सारा काम यही देते वीरेंद्र जी अग्रवाल और मनोनीत पार्षद भी है सर। लोहा व्यापार एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष हनुमान जी लोहा वाले, हनुमान जी गुप्ता है नाम तो, मगर लोहा वाले बोलते हैं इनको। इनका लोहा पास में करौली जिला और वहां तक भी करौली धौलपुर सब जगह से लोहा जाता है। सब स्टील के बहुत बड़े व्यापारी हैं हनुमान जी लोहा वाले। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जो बार अध्यक्ष है बार एसोसिएशन के, ये हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस की भी है सर, एडवोकेट बृंदनंदन जी दीक्षित, जो बहुत बड़े जोरदार तालियां। उनके पिताजी गंगापुर नगर परिषद में चेयरमैन भी रहे थे, पंडित रघुनंदन जी दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ कांग्रेस। फर्नीचर व्यापार संघ पधारे सर, रिंकू जी अग्रवाल, थोड़ा सा जल्दी से रिंकू जी अग्रवाल। और युवा गुर्जर महासभा के अध्यक्ष है सम्मानीय रामकिशोर जी कटारिया, रामकिशोर जी कटारिया पधारे। श्री श्याम मंदिर कमेटी रामकिशोर कटारिया युवा गुर्जर महासभा के। हमारे अभी सर गंगापुर के बहुत बड़ा श्याम बाबा का मंदिर, एक तो खाटू श्याम जी का और दूसरा मंदिर गंगापुर में बहुत शानदार माननीय विधायक जी की अभिसंधा पर उनकी लाइट से बना है और उसका बहुत बड़ा परिवार है गंगापुर में। उनके अध्यक्ष केदारी जी अग्रवाल और एमडी बलदेव को ठेकेदार भी है सर। ये मोटर व्हीकल यूनियन के श्री गोविंद जी मालधनी, जो मोटर व्हीकल है उनके अध्यक्ष है उस यूनियन के गोविंद जी मालधनी। टू व्हीलर से रिको उपक्रमी संगठन, हमारे जो रिको इंडस्ट्री एरिया है उनके अध्यक्ष है श्रीमान हनुमान जी नारोली, हनुमान जी अग्रवाल, और गांव नारोली के नाम से जाने जाते हैं। रिको उपक्रमी के अध्यक्ष हैं। और एक सर हमारे अपना घर सेवा समिति जो पूरे देश में काम कर रही है, अपना घर सेवा समिति कई ऐसे मतलब जिनका कोई नहीं है उनका अपना घर सेवा समिति है। उनके सम्मानीय अध्यक्ष रमेश जी पट्टीवाले और इनकी पूरी टीम से मैं निवेदन करूंगा आप आए, क्योंकि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। पूरे देश में ही बहुत बड़ी संस्था है अपना घर सेवा समिति वाले, पूरे देश में काम कर रही है। जोरदार तालियां। हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने भी उनका मान सम्मान रखा कि ऐसे निर्धन लोगों की सेवा करते जाएं, आप निर्धन लोगों की सेवा करे जाए। एक बार अपना अगर आश्रम का विजिट जरूर करें, ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करते हैं सर, ये जिनका कोई नहीं है उनका ये सेवा करते हैं। अब मैं एक हमारे जो पार्षद हैं, पार्षदों की ओर से निवेदन करूंगा आप आ जाएं। डॉक्टर बुद्धराम जी जल्दी पधारें, महेश जी वेगर साहब पधारें जल्दी, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। और जो भी पार्षद हैं रविकांत जी मिश्रा, विकेश खंडेलवाल, जो भी है मुबारक भाई, इस्माइल भाई, आप सबकी युवा साथी का धन्यवाद सर, धन्यवाद।
पहले पार्षदों का नेत्राम जी सभी को मैंने बुला आमंत्रित किया, जिसका नाम भी मैं नहीं ले पा रहा। पार्षद मनोनीत हो, इलेक्टेड पार्षद पधारे। बाबूलाल जी है, नेत्राम जी है, भीड़ में शायद माफी चाहता हूँ, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बाबूलाल जी पधारे दो बार। और हमारे ग्राम पंचायतों के जो युवा सरपंच है, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से निवेदन करूंगा, आप भी बारीकी से पधारें। मैं आपका नाम यहाँ पुकार दूंगा जैसे आप आएंगे यहाँ पर। लड्डन जी, सभी सरपंच आ जाएंगे, नाम यहाँ बोल दूंगा। सभी सरपंच कोई बात नेत्राम जी, नेत्राम जी मेरा सरपंच उनका सालाना कैलाश जी माली सरपंच जो तहसील हेडक्वार्टर तलाड़ा उसके सरपंच, सुरगनी जी सैनी जो हमारे इंगोटिया पंचायत के सरपंच हैं, मुरारी जी सैनी हमारे इधर के सरपंच हैं, पहला जी गुजर हमारी नारायणपुर टटवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मुरारी जी बेरवा ये हमारे जाट बड़ौदा के सरपंच हैं, गिरिराज जी मीणा गिरिराज जी मीणा आप सोनपुर आश्रोली के सरपंच हैं, और हमारे शरीफ भाई युवा सरपंच है सर, अलीगंज पंचायत के शरीफ भाई, बहुत ही तेजस्वी और युवा सरपंच। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं हमारी महिला कांग्रेस की बहन राजकुमारी जागीर जो बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी है, आप पुष्प गुल भेंट करें पर्यवेक्षक महोदय को। राजकुमारी जी जागीर बहुत पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी है सर। फल सब्जी मंडी के हमारे अध्यक्ष हैं सभी भाई मुंशी जी पधारे। फल सब्जी मंडी सभी भाई, सकुर भाई बुधराम जी उप सरपंच साहब है, बुधराम जी खेलावा रामगढ़ के। उप सरपंच साहब है, बहुत धन्यवाद। शहजादी भाई साहब, सरफुद्दीन जी कहाँ हैं? अब हमारे ओजस्वी भाषण देने वाले और मौलाना जी पधारे। मौलाना महबूब साहब, मौलाना लुकमान साहब जी का तो करवा थे, आदरणीय मौलाना लुकमान जी से निवेदन। हमारे कुंवारी लाल जी वाल्मीकि, हमारे लीडर साहब क्या नाम है? परमाजी का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री राजस्थान का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। परमाजी लाली बेरवा जो हमारे वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप बेरवा समाज की ओर से, और हरी जी बेरवा पेंटर साहब जो बैंक नाम है, आप भी पधारे, और अध्यक्ष हमारे बेरवा समाज के हरि प्रसाद जी पधारे। बस हो गया सर, थोड़ा समाज के लोग हैं, इनका हो जाएगा। हमारे रूपचंद जी जो मीणा
बता रहे हरिकिशन जी, जिला परिषद सदस्य मीना, आप भी बता रहे। आप जिला परिषद सदस्य सर हरिकिशन जी मीना बता रहे। रूपचंद जी मीना, हमारे मंडल अध्यक्ष हो रहे हैं ना सारे, अमर सिंह मीना बता रहे, जगदीश सैनी, अफसर भाई उदय वाले जो होटल है यार, अरुण पठान आ जाए, अरुण जी, लल्लू जी सदर साहब, मंडल अध्यक्ष सर कांग्रेस के अभी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भगवान साय जी पूजा रेड्डा है। सादिक पठान जी हमारे उदय वाले, सादिक भाई, शिवलहरी जी प्रजापत मंडल अध्यक्ष हैं। हम जो भी मंडल अध्यक्ष है हमारे, सैनी रामजी लाल जी सैनी, एक मिनट फोटो, रामजी लाल जी सैनी सर मंडल अध्यक्ष हैं, अभी बनाए हुए हैं। शिवलहरी जी प्रजापत हैं, ये भी मंडल अध्यक्ष है। हिम्मत सिंह जी राजावत, ये हमारे हिम्मत सिंह जी राजावत है और पूर्व सरपंच भी है सर, अभी मंडल अध्यक्ष बने हिम्मत सिंह जी राजावत। टिकट अगर कोई कांग्रेस का निकाल सकता है तो आपके का निकाल सकता है। उन्होंने काम ऐसा ही किया है। सादिक जी पठान साहब पंचायत समिति सदस्य डायरेक्टर। अब मैं हमारे एक बार कटारिया जी से निवेदन करूंगा, एक बार हमारे पर्यवेक्षक महोदय जी का वरिष्ठ है आप सबसे, पर्यवेक्षक महोदय जी को माला पहना मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे साथी पीसीसी के भाई मुकेश जी शर्मा को आए और हमारे पौधे को माला पहनाने का स्वागत धन्यवाद। लो सर फोटो खड़े सब आशीर्वाद है पार्टी का सब। अब इस स्वागत की बेला को विराम, और मैं माफी चाहता हूं अगर जिस बंधु या जिस कार्यकर्ता का अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो मैं माफी चाहता हूँ। एक प्रसाद जी हमारे पटेल है साहब, समय का अभाव है इसलिए मुझे क्षमा करें। हाँ एक और रहेंगे सर, हमारे बहुत ही समिति है गणेश शोभा यात्रा, उसके जो पदाधिकारी है भाई युधिष्ठिर जी, और बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जिसमें करीब 12 से 13,000 वोट हो रहे। बहुकला हाल ही में माननीय विधायक जी ने उस अंडरपास और सेंक्शन कराया 10 करोड़ रुपए का, और उनकी टीम गणेश शोभा यात्रा बहुत बड़ा एक सामाजिक संगठन है, सब कुछ है। आपसे भी निवेदन है, धन्यवाद अध्यक्ष जी को कहना। एक राय है मेरी, अगर आप लोगों को, क्योंकि आप हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस पार्टी आप सब कार्यकर्ताओं के ऊपर ही चलती है। हमारे नेता ने गंगापुर सिटी में सर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के ऐसे विकास कार्य कराए हैं जो बिल्कुल यादगार है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में, और जिला तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सर।
और गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कई हाईवे बनवाए, मेगा हाईवे बनवाए। गंगापुर नगर परिषद में करोड़ों रुपए की सड़कें, जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की सड़क, जिस पिछली बार यहाँ का एक गलती से सर हमारी कांग्रेस गलती से इस जनता ने एक बीजेपी का एमएलए चुन दिया। उस एमएलए ने गंगापुर में एक भी देने का काम नहीं किया और 2018 में इन्होंने दोबारा एक सच्चे और विकासशील एमएलए को चुना और आज गंगापुर नगर परिषद की सड़कें सर हमारे चाहे मानडुटी के बाढ़ हो, चाहे हमारी ग्रामीण परिक्षेत्र से जो आके रहे, वहां पर बिल्कुल भी सड़क नहीं थी। वो लोगों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण सड़क, करोड़ों करोड़ों रुपए के ऐसे विकास कार्य कराए। मेरा आप सब कार्यकर्ता, क्योंकि आप हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, माननीय पर्यवेक्षक महोदय को टू द पॉइंट बात करूंगा मैं तो आपसे। आप अपना हाथ उठाकर, पहले मेरी बात सुन ले, हाथ उठाकर ये विश्वास दिला दें कि पूरी कांग्रेस शहर और ग्रामीण एवं गंगापुर के प्रतिष्ठित व्यापारिक सामाजिक संगठन और जो भी एनजीओ संस्था है, आप सब विश्वास दिला दें कि पूरी कांग्रेस और गंगापुर का ये आम आवाम, जो एक एक आदमी मैं शकल से जानता हूँ, बहुत ही प्रतिष्ठित है, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है। आप हाथ खड़े करके बता दें कि हमारे गंगापुर में अगर आप 2023 के चुनाव में माननीय विधायक रामकेश मीणा को टिकट दें और हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन सुनना, हम आपसे वादा करते हैं कि जो आप राजस्थान में उम्मीद लेके बैठे हो, गंगापुर की जनता इतने भारी वोटों से जिता के भेजेगी। दोनों हाथ खड़ा करके ईमानदारी से आप बता दें माननीय पर्यवेक्षक को, पर्यवेक्षक महोदय जी को, कि हम सब माननीय विधायक रामकेश मीणा के साथ में पूरी कांग्रेस और सामाजिक संगठन खड़े हैं सर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक छोटी सी, हालांकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो शुरू से ही दरीपट्टी बिछाने वाले कार्यकर्ता हूँ, एनडीसी ट्रेड दूसर सेवा दल से मैं, मगर एक कल भी बात जरूर करूँगा, भैया थोड़ा सा मोबाइल बंद कर लेना, हमारे घर की बात है आपस की। मैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू और मेरे बहुत पुराने साथी रहे भाई एडवोकेट गिरिराज सिंह जी गुर्जर से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। आज लोग शहर और ग्रामीण गंगापुर सिटी की मीटिंग के में पधारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से पर्यवेक्षक है माननीय मिर्जा जावेद अली साहब, उनके साथ में पधारे दिल्ली ब्लॉक चांदनी चौक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भाई राहुल जी, हमारे ग्रामीण गंगापुर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भाई छोटेलाल जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव रहे भाई धीरज जी, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे अतुल कटारिया जी, वर्तमान में कांग्रेस कमेटी शहर गंगापुर सिटी अध्यक्ष भाई नवीन जी, पीसीसी मेंबर भाई मुकेश जी, अब्दुल वहाब जी, राम साहिब जी, रामकेश जी, प्रभाती जी, नैनीचंद जी, राम प्रसाद जी, सभी समस्त दीक्षित जी, सभी कार्यकर्ता बंधु। आज की मीटिंग का जो एजेंडा था वो इस बात को लेकर था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के अंदर 25 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। हमारी राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और प्रत्येक लोकसभा सीट पर एक एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया। टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उस सीट पर माननीय मिर्जा साहब को ऑब्जर्वर के रूप में हमारे यहाँ नियुक्त किया। यह हमारे टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा बने, 4 विधानसभा टोंक जिले में और 4 सवाई माधोपुर में, जिनको एक विधानसभा को हमारी को तो आपके विधायक साहब ने तोड़ करके अलग जिला बना दिया, परंतु कांग्रेस के हिसाब से अभी वो सवाई माधोपुर जिले में ही है। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में हम आपको ये विश्वास दिला देते हैं मिर्जा जी कि सवाई माधोपुर के अंदर चारों विधायक ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो सराहनीय है। और माननीय गंगा किशोर जी जो काम हुआ है वो इतिहास में जब तक संसार में दुनिया रहेगी, गंगापुर में जब तक पब्लिक रहेगी, वो याद करती रहेगी कि सवाई माधोपुर जिले को बनाने का श्रेय राम के जी नाम पर है। आज हम सवाई माधोपुर की धरती पर 19 जनवरी को सवाई माधोपुर जिला स्थापना के रूप में वर्षों से मनाते आए और आज का इतिहास आपके विधायक साहब ने रचा है कि आपका नया जिला बनने के बाद आप यहाँ अलग से स्थापना के रूप में दिवस मनाते रहे। जो विकास कार्य आज हम सब कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोगों का वजूद जब है जब हमारी सरकार बनती है। अगर हम विपक्ष में बैठते हैं कर्ताओं को कई प्रकार की पीड़ाएं और प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती, चाहे वो शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा या उस सरकार का राजनीतिक होता। लेकिन हम कहीं न कहीं हमारी कमी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण और हम आलस्य के कारण कहीं न कहीं हम गलती कर बैठते हैं और हमारी सरकार बनने से अगर रह जाए तो हमें उसके खामियाजा काफी टाइम तक भुगतना पड़ता है। मैं आपके कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी कार्यकर्ता क्षेत्र के विधायक से या कोई भी जनप्रतिनिधि से हल्की छोटी मोटी कई बात हो जाती है, क्योंकि क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको अनेकों काम रहते हैं। उनका खुद परिवार का व्यक्तिगत काम भी होता है, जनता से मिलना भी होता है, प्रशासनिक काम की मीटिंगें भी होती है और विकास कार्य लाने के लिए उनको दौड़ धूप करनी भी पड़ती है। विकास कार्य ऐसे नहीं हो जाता, विकास कार्य अपने आप नहीं आ जाते। वहां का जनप्रतिनिधि 10 चक्कर किसी एक काम के लिए काटना पड़ता है, सचिवालय में, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, कई डिपार्टमेंट में किसी परमिशन को लेकर अड़चन हो गई, कहीं एनओसी को लेकर अड़चन हो जाती है, कहीं किसी व्यक्ति की समस्या को लेकर अड़चन हो जाती है, कहीं कोई व्यक्ति शिकायत कर दे उसको अड़चन पैदा हो जाती है। उन सबको हल करने के अंदर उनके जो हमारे जो विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको बहुत कुछ समय खड़ा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं किसी प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि से किसी प्रकार की कोई मिलने में, किसी प्रकार के कोई काम में, किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर होती है और हो भी जाती है कार्यकर्ताओं से, तो वो अब समय भूलने का। हमें उस चीज को भूल करके गांठ नहीं बांधनी। उस जो जिसे किसी प्रकार का हमारे जनप्रतिनिधि से किसी प्रकार का मिलने में अगर हमें चूक हुई हो, किसी काम को आपने बताया वो नहीं हो पाया हो, या हमारी कुछ इच्छाएं थी, हमने विधायक साहब को हमारे गाँव में बुलाने का प्रयास किया, हो सकता है उस समय नहीं मिला, नहीं आ पाए हो, तो ऐसे गिलवे सकवे जो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पर रह जाते हैं, उनको हमें भूल करके और चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस के विधायक को जिताने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें कहने के लिए बोलते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ कहने को है ही नहीं। गाइड को लेकर लड़ेंगे, राम और मंदिर को लेकर लड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम को लेकर लड़ेंगे, किसी मेले को लेकर लड़ेंगे, किसी धार्मिक आघात को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस का आदमी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का नेता विकास को लेकर लड़ता है कि गांव का आदमी दुखी तो नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में सुविधा तो नहीं है, आज ही योजनाएं हमारी है। अगर हम योजनाओं को लेकर आए, कांग्रेस सरकार की योजना है, गहलोत साहब की योजना है, विधायक साहब के विकास कार्य है, इन विकास कार्यों को लेकर हम गली मोहल्ले और व्यक्ति तक पहुंचे। मैं दावे के साथ कहता हूं हमें कोई हराने वाला नहीं है, हम इतने वक्त से जीतने वाले हैं। लेकिन हमें ये छोटी मोटी जो गलतियां हैं, तो सबको भूल करके जो हमारे विधायक साहब ने काम किया, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो योजनाएं लेकर आई है, उन योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना है। ये चुनाव तो आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक जब चुनाव जिसको हम चुन करके भेजते हैं, वो हमारा स्वाभिमान होता है, वो जीत करके जाता है और हम
हम जीत गए, व्यक्ति एक नहीं जीता, आपका विधायक नहीं जीता, आपके जो एमएलए जीत गए नहीं जीता, हर कार्यकर्ता जीता है, हर कार्यकर्ता का सम्मान जीता है, हर कार्यकर्ता का स्वाभिमान जीता है, हर कार्यकर्ता की मेहनत जीती है। हम गांव में बैठकर चौपाल पर बैठकर यही तो करते हैं कि हमारा व्यक्ति जीत गया। 10 आदमी बैठ करके बात करते हैं और हाथ जीत लगा देंगे, ये बात होती है हमने हमारा व्यक्ति जता दिया और हम सिर ऊंचा करके बात करते हैं। और जब हमारा व्यक्ति हार जाता है हम गर्दन झुकाकर कहते हैं कि हमारा व्यक्ति हार गया। इसलिए स्वाभिमान की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, संगठन की लड़ाई है, हमारे हित की लड़ाई है, मान और सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए हम और हमारे बीच में तो काम करने की, हमारा जो कार्यकर्ता है वो ईमानदार कार्यकर्ता है। हम किसी को लड़ाते नहीं, किसी का सिर नहीं फुटाते, हम भाईचारे प्रेम हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। 7 सितंबर 2022 को माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा निकाली, उन्होंने 136 दिन तक सर्दी गर्मी बरसात में पैदल चले। क्या उद्देश्य था उनका, क्या लेना देना था उनको, क्यों निकले थे वो घर से, क्या जरूरत पड़ी थी उनको घर से निकलने की और गांव में डोलने की, शहरों में डोलने की। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत देश अखंड होकर के एकता रहे, भारत का हर नागरिक को मान और स्वाभिमान मिले, भारत के हर नागरिक सम्मान से जिए, सबको अपना अधिकार मिले, किसी का शोषण न हो, हर व्यक्ति से मिले, हर धर्म के व्यक्ति से मिले, हर गांव के लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, गरीबों से मिले, दलितों से मिले। क्यों मिले वो? उनका एक उद्देश्य था, भारत एकता में रहे, भारत एकता और अखंडता में रहे। जो लोग भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करते हैं उनसे सचेत रहें, ये उनका उद्देश्य था। उन्होंने पूरे भारत के अंदर एक मैसेज, एक संदेश दिया कि जो लोग नफरत पैदा चाहते हैं, देश में झगड़ा कराना चाहते हैं, देश में उपद्रव पैदा करना चाहते हैं, उसकी एकता और अखंडता के लिए मैं मोहब्बत की बाजार खोलना चाहता हूँ, मैं उन लोगों में मोहब्बत लाना चाहता हूँ, यह उनका उद्देश्य है। तो जब हमारी पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, हमारे पास तो रास्ते बहुत हैं, उनके पास तो लड़ाने के अलावा रास्ता है ही नहीं, विकास के बारे में कोई बात नहीं है उनके पास। हम हमारे विकास कार्यों को लेकर, हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और ऑब्जर्वर साहब हमारे बीच में आए हैं। हमारे इनका भी एक उद्देश्य है कि AICC से इनको एक निर्देश दिया है कि आपको जिस क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाया गया उस क्षेत्र के अंदर बारीकी से जांच करें, चौपाल पर बैठकर जांच करें, कार्यकर्ताओं से मिले। मैं तो इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे जब से जिला अध्यक्ष का पद मिला है वो मुझे इन्होंने नहीं सुनने दिया। 2 महीने से रोज आना तो इनके डेली 10 फोन तो इस बात का आते हैं, अध्यक्ष जी बोलिए जाओ, अध्यक्ष जी बारवाड़ा जाओ, अध्यक्ष जी फटाफट ठंडा आ जाओ। मैं ऑब्जर्वर साहब मुझे ऐसे मिले कि मैं भी ये चाहता हूँ मुझे भी ऐसा ही काम करने वाला मिलना चाहिए, मैं भी काम करने वाला आदमी हूँ। ये बड़े बुजुर्ग है यार, वास्तव में मुझे भी वर्कर मिला। तो काम करने का तरीका है, काम करने में आनंद आता है। ऐसी बात नहीं, जिस पार्टी ने हमें मान दिया, सम्मान दिया, जिस पार्टी ने हमारी पहचान दी, हमको पहचान दी है पार्टी ने, उस पार्टी के लिए वफादारी से काम करें, कार्यकर्ताओं को जोड़े, कार्यकर्ताओं पे काम करें, कार्यकर्ताओं से मिले जुले, उनकी सुख दुख में काम आए। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे ऑब्जर्वर साहब ये चाहते हैं सच्चाई सामने जाए, सच्चाई के साथ में आए, इन्होंने सब जगह लोगों से पूछताछ की, इनको आगे भी जाना है। अभी ये है जो वजीरपुर, भोली, बांकवास वगैरह इनको सारा सर्वे करके जाना है, इसलिए समय का भाव है। और मैं निवेदन करूंगा उदय जी, जो भी हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो अपने विचार रखना चाहे वो रख सकते हैं। धन्यवाद। और कल के लिए मैं एक बार और कि कल के रात को ऑब्जर्वर साहब थे, विधायक साहब के साथ सीएम साहब यहाँ थे रात को 12 बजे, तो वहाँ ये तय हुआ था कि भाई सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और टोंक ये 4 जिले ऐसे हैं जो सटे हुए हैं, जो माननीय है प्रियंका गांधी जी निवाई में कल 11:30 बजे आ रही है, तो उनकी सभा में अधिक से अधिक लोग जाए, क्योंकि हमारे मान सम्मान का सवाल है कि हम 4 जिलों का, निवाई के आसपास के 4 जिले पड़ते हैं, वहाँ की जनसंख्या में ज्यादा जाती है, तो हमारा भी इसमें यह रहेगा कि उनका भी हौसला बढ़ेगा। और हमारे में ये कह सकते हैं कि वास्तव हमारे जिलों से लोग आए हैं, कार्यकर्ता लोग आए हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कल 11:30 बजे जैसे डॉक्टर सालन से हैं, विधायक साहब राम थे वहाँ, सीएम साहब ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र से बहुत लोग आएंगे, सवाई माधोपुर से, भोली से भी जाएंगे, बरवाड़ा से भी जाएंगे, जो सटे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे माननीय प्रियंका गांधी जी की जो रैली है, उनका वो सभा है, उनको हम सब मिलकर के सफल बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने जो साधन है उनसे जाएं, अपने कार्यकर्ताओं के साधन उनसे जाएं, विधायक साहब जो व्यवस्था है उनसे जाएं, जैसे भी अपनी व्यवस्था बनती है उस व्यवस्थाओं के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।
मैं माननीय पर्यवेक्षक महोदय जी की इच्छा है कि कुछ जो आपके टू द पॉइंट बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लेना है, टू द पॉइंट बात करें और अपने सुझाव दें पार्टी टिकट के लिए और अपने नेता के लिए। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा मैं हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई, मंडल अध्यक्षों की तरफ से कोई और एक आदमी बोलना चाहे वो बोलो। मैं एक दो आदमी व्यापार मंडल जो पूरे व्यापारी हैं उन सबकी ओर से आप गिरधारी जी नवेटा अपनी बात रखें। आदरणीय पर्यवेक्षक महोदय, परम सम्मानीय मंच, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानित मंच कर दो। आज बहुत ही खुशी की बात है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ ये जोश बरकरार रहे और पैमाने पर हम इस जोश को कितना बड़ा जोश में बताया, विधायक साहब को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजे। आज विधायक साहब ने जो गंगापुर सिटी के अंदर 4 चांद लगाए हैं, जो विकास के काम किए हैं, चाहे जिला का काम हो, शिक्षा का काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, और कोई भी व्यक्ति उनके पास आया तभी उन्होंने अपनी भीड़ नहीं दिखाई, उन्होंने उस काम को सॉर्ट आउट किया कि आप मेरे को काम बताइए, क्या काम, चाहे प्रशासन का काम हो या कैसा भी काम। और व्यापार मंडल ने कभी भी कोई भी काम लाया, उन्होंने मेरा साथ दिया। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, व्यापार मंडल उनके लिए सही आजीवन खड़ा रहेगा, आजीवन कभी उनको पीछे दिखाएगा। और सब व्यापारियों को यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे विकास पुरुष एमएलए का आप साथ देकर उन्हें विजय कराए। और मैं आपसे भी, पर्यवेक्षक साहब से भी बहुत बहुत निवेदन करूंगा कि उनको टिकट देकर आप उनको मैं हाजी जी मौलाना साहब से निवेदन करूंगा आप दोनों में से चयन कर लें 2 शब्द। जावेद साहब और तमाम मंच पर बैठे हुए मेहमान, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, ये 150 नहीं है, इनमें पूरी विधानसभा यहाँ पर मौजूद है। और एक आदमी 10,000 के मुकाबले में ताकत रखता है, तो पूरी विधानसभा यहाँ पर मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि विधायक जी रामकेश जी मीणा आज की तारीख में पूरे विधानसभा के लिए आन बान शान और तमाम जिलों के बहुजन है, 36 कौमों को लेकर आप चले और 5 साल हमने उनके व्यवहार, उनका अखलाक, उनके सारे किरदार जो देखे हैं कि सबके वो लाडले हैं और कभी उन्होंने किसी से इनकार वाली कोई गुंजाइश न छोड़ी। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से सीएम साहब ने उनके लिए पूरे खजाने खोल दिए, कभी रामकेश जी के यहाँ पर आए, किसी भी कौम समाज को उन्होंने इनकार नहीं किया, जैसा भी उनसे हुआ वो काम करके देखा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ जावेद साहब से और जिले के अपने जो अधिकारी हैं इनसे कि पिछली जो है 2018 में जो गलती हुई कांग्रेस पार्टी से, ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब नामालूम क्या मजबूरी थी उनके सामने, हम इसको ज़्यादा रिपीट करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक रामकेश जी मीणा आप उनको टिकट दीजिए और टिकट देने के बाद आपको वही मिलेंगे जहाँ पर 2018 में वो मिले। आपको पूरा विश्वास और पूरा एतमाद दिलाते हैं कि आप उनको टिकट से नवाजिए और हम जो जिस तरीके से 2018 में पार्टी का उन्होंने सपोर्ट किया है और पार्टी को सत्ता में लाए हैं, इसी तरीके से दोबारा वो वही आपको मिलेंगे। मैं इन्हीं बातों की बात कर सकता हूँ। शिक्षण संस्था भाई दे दूंगा भाई, पूरी शिक्षण संस्था की ओर से ओम प्रकाश जी धर्मकाटा गुप्ता, वहां से ही आप अपने विचार रखें। सम्मानित मंच,
और लोग सभी को नमन करता हूँ। मैं तो थोड़ा बहुत बात कहना चाहता हूँ। नंबर एक बात तो ये है कि मैं इस बार ही जुड़ा हूँ आपके जैसे इनका व्यक्तित्व देखकर ही मैं इनका प्रशंसा कराऊँ और 2-3 बातों के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। इनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर शांतिपूर्ण इतना बढ़िया रहा कि व्यापारी वर्ग में बहुत गया और व्यापारी वर्ग जब पैदा करता है तो सब समाज की उन्नति होती है। एक बात। दूसरी बात, इनके कार्यकाल में श्याम बाबा की स्थापना हुई, तब इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिला। ये तो आम हिंदू से ज्यादा भी भगवान के भगत है। इनका पूरा परिवार 25 साल से गोविंद देव जी के दर्शन करने जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, सैकड़ों वो परिवार जो कभी कांग्रेस के रहे इस बार के साथ खड़े। तीसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अग्रवाल शिक्षक संस्थान का प्रेसिडेंट था। 34 साल से 2 बार अग्रवाल विधायक रहे और भी बार कई विधायक रहे, लेकिन शिक्षक संस्थान का पट्टा जो अग्रवाल समाज द्वारा संचालित संस्था सर, उसमें पीजी कॉलेज चलता है, बीएड कॉलेज चलता है, विद्यालय चलता है और पट्टे के बिना नए कोर्स लाने में दिक्कत आती है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने उस पट्टे को, जिस पट्टे के लिए हमारा समाज 1.25 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार था, इन्होंने ऊपर मंत्रिमंडल से मिलकर 1 रुपए में वो पट्टा बनाया। अग्रवाल समाज इस बात को ऋण के रूप में लेता है। और एक बात और सर, अग्रवाल समाज इस बात को ध्यान में भी रखता है कि कौन व्यक्तियों ने क्या इसका दिया है। और चौथी और महत्वपूर्ण, गंगापुर सिटी से लोगों को चला गया था तो रोजगार कम पड़ गया था। अब गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया है। तो मैं इतनी बात कह रहा हूँ सर, ऐसे कम से कम हजारों परिवार हैं जिनको राजनीति से वास्ता नहीं है, लेकिन वो इस बात की ओर है कि उनके जिले बनने के बाद में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। वो तो वोट की कीमत चुका के राम केजी को आगे बढ़ाएगा। मैं ज्यादा नहीं जानता राजनीति में, इतना जानता हूँ वो परिवार 101% जो राम केजी को इन्होंने जिला बनाया, आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सोच समझ के करना, जल्दी मैं दौरा देगा सर। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज से मैं भाई इतवारी लाल जी से निवेदन करूँ, थोड़ा पॉइंट जो अपनी भावना है वो बता दें। इतवारी लाल जी वाल्मीकि, आप सब रेलवे यूनियन के बहुत बड़े लीडर भी रहे। जसवाल साहब भागलपुर जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कर्मठ कार्यकर्ता आज जो है ना गंगापुर में विराजमान है। मैं गंगापुर के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो सारे लोग कह चुके कि अगर गंगापुर का कोई विकास है, विकास पुरुष है तो रामखेत जी। और कांग्रेस से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर टिकट मिले कांग्रेस का तो हम सारे तय दिल से टिकट देना आपका काम है और जिताना रामखेत जी को हमारा काम है। नदी की धारा में अरे सब जन पैदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं रामखेत जी जो इतिहास बनाया करते हैं। उनने गंगापुर में विकास का इतिहास बनाया है, उनने गंगापुर में विकास का इतिहास बनाया है। इस दुनिया का वही सूरमा अरे जो अपनी राह बनाता है, अरे कोई छत्रपति चिन्हों पर कोई पश्चिम खुदी बनाता है। विकास के पश्चिम खुद बनाए हैं, गंगापुर को बहुत बड़ी धरोहर दी है। मेरा हाथ जोड़ निवेदन है आप सब कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के कि एक बार आप कांग्रेस का टिकट रामखेत जी को दीजिए। हम वचन और वादा करते हैं कि जिता के भेजना सब कार्यकर्ताओं का काम है। रामखेत जी जिंदाबाद, रामखेत जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। बैरवा समाज से हमारे हरि जी से निवेदन करूंगा कि भाई अपने विचार रखें। हरि जी बैरवा। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, सभी शहर गतियात के अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच, हमारे यहाँ पर
जो मेरे भाई साहब आए हैं, इनके लिए ऐसा महसूस हो कि सभी लोग यानी रामदेव जी के साथ हैं। क्यों कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये लोग सब मजबूत लोग हैं और कार्यकर्ता, विशेष कोई सरपंच है, कोई समाज से जुड़ा हुआ है, अन्य अन्य पदों पर सभी है जो सारे वजनदार है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, पहली बात तो यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, ये थोड़ा जगह है कम है। वैसे देखा जाए तो इसको जो किसी मेरी हॉल के अंदर या किसी इसके अंदर रखना चाहिए जिससे कि ज्यादा भीड़ हो। मेरा यही कहना है कि रामकेश जी ऐसे वो हैं जिन्होंने गंगापुर सिटी के लिए एक जिला के रूप में सौभाग्य दिए और गंगापुर सिटी के विकास कार्य में इन्होंने सबसे ज्यादा जो भी है कार्य किया है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इनको टिकट दिया जाए तो ये सीट निकाल सकते हैं और कोई सीट निकालने वाला नहीं है। कांग्रेस की सीट केवल इनके सिवा, क्योंकि सब समाज के लोग हैं जो इनसे पूछे हैं, क्योंकि इन्होंने काम सब समाज के लिए कार्य किया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए मेरा तो प्रभारी जी से यही कहना है कि अगर सीट गंगापुर सिटी की अगर निकलवा सकते हैं तो यही निकलवा सकते हैं। पिछली बार जो दिया था टिकट उसमें शायद ऊपर से कुछ गलतियां हुई या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब की बार जहाँ तो मैं इतना कहकर अपना स्थान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मंडल अध्यक्षों की ओर से एक नाम श्री हिम्मत सिंह जी राजावत। दो कम समय सम्मानित मंच अध्यक्ष महोदय, आपने इस गंगापुर की धरा पर पैर रखा, उसके लिए हम समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि रामकेश जी के लिए टिकट की ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो रामकेश जी के लिए नहीं, इनके विकास के लिए डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने जो किया है उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि रामकेश जी के यहाँ पर मीटिंग हुई है तो इस वजह से नहीं, रामकेश जी के कार्य से, रामकेश जी के व्यवहार से, रामकेश जी के नेचर से इन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और गंगापुर में अगर इस तरीके की कहीं गलती नहीं दोहराए जो पूर्व में दोहराई है, पूर्व की गलती अगर दोहराई तो गंगापुर की सीट में कुछ भी हो सकता है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कि हम कांग्रेस को जिंदा देखना चाहते हैं और इस गंगापुर की विकास को जिंदा देखना चाहते हैं। इसलिए हम रामकेश जी के लिए आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि इनको टिकट दे करके और हम आपकी विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे हमको दिन और रात कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये हम आपसे वादा करते हैं। सैनी समाज से श्री रामकेश जी सैनी जो महात्मा ज्योतिबा फुले के भी पदाधिकारी है, रामकेश जी सैनी कम शब्दों। आदरणीय पर्यवेक्षक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सरपंच साहब, पार्षद, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, सम्मानित मंच। माननीय पर्यवेक्षक महोदय, सेवा दल का जो व्यक्ति है वो वास्तविक बात बताता है, बाकी पार्टी के लिए काम करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगापुर सिटी के अंदर आप चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या कहीं चाहे कि बढ़िया हो, ग्राम पंचायत हो, शहर हो, आप लोग सर्वे कराइए। उसमें रामकेश जी के अलावा, रामकेश जी विधायक महोदय के अलावा सर्वे में कोई भी व्यक्ति मजबूत स्थिति इस गांव में नहीं है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यदि गलती करती कांग्रेस पार्टी ने इस बार, तो हमारी जो सीट है गंगापुर विधानसभा की, वो किसी हालत में माननीय विधायक महोदय के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ पार्टी से, पर्यवेक्षक महोदय आपसे, कि माननीय विधायक महोदय रामकेश जी मेयर साहब की यहाँ मीटिंग हुई है, इस बात को मत मानना, विधायक साहब के निवास में हुई है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ यदि कार्यालय में स्ट्रॉन्गता के आधार से, मजबूती के आधार से
यदि विकास पुरुष के आधार से और पार्टी को जिंदगी रखना, यह पार्टी के अंदर जब भी जीत कर गए पार्टी को समर्थन यदि दिया है, स्ट्रॉन्ग किया है, वो माननीय विधायक साहब रामदेव जी मीणा साहब है, इसलिए गलती ना करे और विधायक साहब रामदेव जी मीणा साहब को ही आप लोग सम्मान दे, मेरी आपसे यही गुजारिश है। जय मोदी। ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से जो भी आप सरपंच एक आदमी आ जाए, कोई भी 2 शब्द बोलना है सरपंचों की ओर से। गिरा जी आप बोल दो। श्रीमान प्रदर्शक महोदय, कांग्रेस है रामदेव जैसा कांग्रेस को आपका पहला रामदेव को टिकट दिया था साहब, तो आज तक कभी कोई भी प्रोग्राम में हमने तो देखे को नहीं, तब तो आपको हाथ जोड़िए निवेदन है रामदेव जी नाम को टिकट दें और लोग और सदों की ओर से लड्डन जी कम शब्दों में। अध्यक्ष मीणा साहब, जिलाध्यक्ष साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहब और शहर अध्यक्ष साहब और गंगापुर से सभी मेरे बुजुर्ग भाई, कांग्रेस के सभी सलाम, आप सबको मेरा सलाम। जैसा कॉन्ग्रेस साहब सब कह रहे हैं, हम सब रामदेव जी ने जितना विस्तार किया है 10 साल में कांग्रेस का, और जितना उन्होंने हमको हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, धरना प्रदर्शन में, इससे पहले बीजेपी का रखा, पूरे 5 साल तक हमने इनके साथ संघर्ष किया और फिर वो टिकट हर चीज रखा गई, मगर रामदेव जी ने फिर से सबको एक जगह मिलाया, टीम का विस्तार करा, सबको रूठों को बनाया, सब एक जगह पे खड़े हुए। अब इस टाइम हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल फिट है, तैयार है, बिल्कुल बदले दो, 12 बजे खत्म कर देंगे, ऐसी फिल्मी करेंगे, गोलों पर गोल अगलों की पोछा कर देंगे। देखना, ये मेरा वादा आपसे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अब्दुल कलाम पार्षद 15 साल जाऊँ, अब मेरा बच्चा इरशाद अहमद गंगापुर को 20,000 आदमी के नाम बोलता मेरे महाराज ने, इतनी मेरी जिंदगी को दे रखी है मैंने, अगर 15 साल आगे बैठा था 4 घंटे रोज, 3 साल वाले कोई नहीं आता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ऐसा हो गया, पहले 5 साल कह रहे थे हम जिला बनाएंगे, जो हम बनाएंगे, वो सब गए, जो गमजे वो बरसे नहीं, और जो नहीं कह रहे थे रामदेव जी ने जिला बनाया, सब लोग कहते थे जिला बनेगा, कॉलोनी बन गया, ये बन गया, वो बन गया। रामदेव जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, विकास बहुत दिए हैं, आप उनको बनाइए, हम तैयार हैं, एकदम फिट हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं 2 आदमी और सर कटारिया जी, जब तक हमारी बहन है, वो सब बहन राजकुमार जी जाके से निवेदन करूंगा। आसीन पर्यवेक्षक महोदय जी और जिलाध्यक्ष जी और सभी मेरे सम्मानीय भाई साहब, यहाँ उपस्थित गंगापुर के सभी मेरे सम्मानीय व्यक्ति और वरिष्ठ लोग जो भी हैं, मैं पर्यवेक्षक महोदय जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि रामदेव जी गंगापुर के नहीं तो उनका बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है और वो पास के गांव से ही है और शुरू से गंगापुर के हर व्यक्ति से जुड़े हुए रहे हैं। वो हम लोग उनसे काफी लंबे समय से, जब वो विधायक नहीं थे तब भी उनसे जुड़े हुए थे, तो वो एक विधायक की तरह नहीं रहते, आम आदमी की तरह रहते हैं सब लोग के, इसलिए सभी लोग उन्हें दिल से चाहते हैं। गंगापुर में उन्होंने जो विकास किया है, जिला बनाया है, वाकई उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो जो पहले गंगापुर में इतना काम उन्होंने 5 साल जब वो विधायक नहीं थे कांग्रेस पार्टी के, उसके पहले भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया और फिर उनको टिकट नहीं मिला, बहुत दुख हुआ, लेकिन एक प्रसन्नता हुई कि वो जीत कर गए और उनके सहयोग से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रेरणा से आज हमारा जो गंगापुर सिटी है, जो जिला बना, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और रामदेव जी को, और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट में ये जरूर कहें कि गंगापुर का बच्चा, युवा, नौजवान, हर व्यक्ति, ये एक व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं है, सब अपने क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं। अगर वो यहाँ बैठकर कह रहे हैं तो उस बात को आप गंभीरता से लेना और टिकट सिर्फ रामदेव जी को ही मिले। अब मैं हमारे वरिष्ठ नेता और चौरासी गांव गुर्जर समाज के अध्यक्ष कटारिया जी से निवेदन करूंगा, आप भी अपनी बात रखें। दिल्ली
हाईकमान कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा दिए गए टॉप सबाई माधोपुर के पर्यवेक्षक मिर्जा साहब बहुत ही अनुभव मतलब व्यवहार एक बार कोई बात कर ले तो कोई का हो जाता है। जो हमारे अभी नए अध्यक्ष बने जिले के गिरिराज जी एडवोकेट साहब लोगों के हमारे दोनों अध्यक्ष और पीसीसी के सदस्य भाई मुकेश जी भाव साहब हमारे विधायक के पुत्र भाई नीरज जी मीना सभी वरिष्ठ लोग वकील भी है, सरपंच भी है, नगर पालिका पार्षद भी है, सारे व्यापार मित्र कई संगठनों के अध्यक्ष भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। चुनाव का समय और ये जो रिपोर्ट जा रही है रामकेश जी के बारे में तो आज जन चर्चा का विषय है कि रामकेश जी को ही टिकट मिलेगा और रामकेश जी निकाल सकते और किसी बच्चे लोग नहीं। पहले हमने 45 लोगों ने टिकट मांगा, पहले की सूची थी। तो मैं बार बार भाषणों में कहता हूँ कि हम तो लाइसेंस रिन्यू कराते हैं क्योंकि हम जितने हैं अब के सारे लोग टिकट मांगने वाले घर बैठ गए। सबसे मैंने मना किया टिकट ऐसे नहीं मिलते। आप लोग जो नए लोगों को मांगने टिकट तो मिलना है उन्हीं को मिलेगा। तो परेशान आप जयपुर जाओगे, भागल जाओगे, दिल्ली जाओगे, कुछ टिकट नहीं मिलने वाला है। अब के मेरे ख्याल से 9-10 रह गए। एक दिन वो आ जाएगा जो रामकेश जी अकेले रह जाएंगे मांगने वाले। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर्यवेक्षक मैं भी रहा हूँ, पर्यवेक्षक मैं बहुत रहा हूँ, नगर पालिकाओं के चुनाव में रहा हूँ, प्रधानी के पंचायत राज के चुनाव में दूसरे जिले में मैंने काम किया है और गए चुनाव में मैं पर्यवेक्षक था, दिल्ली से ही नियुक्त। मान प्रकाश से कराएगा ममता बोटे की मैंने रिपोर्ट पेश की तो हमारे आज सचिव थे पांडे साहब और यादव साहब ने कहा कि अगर कोई रिपोर्ट आई है तो आपकी आई है। ममता जी खड़ी थी, उसको ये चिंता थी कि मेरे खिलाफ तो नहीं किया। तो उन्होंने वो रिपोर्ट देखी तो सब लोगों ने उन्हें उनके मुंह से ये बात निकली। मैं इतने आदमियों में सच्चाई कह रहा हूँ। पांडे जी ने कहा कि रिपोर्ट ही आई है तो तुम्हारी आई है कि मेरे लोग बड़े बड़े इनके लिखना भी नहीं आता। तो मेरी रिपोर्ट को वो क्या नाम है उनने वो कॉपी लगी रीटा चौधरी माँ कॉपियों की लाइन लग गई। वैभव साहब ने कहा कटारिया जी क्या कीजिए 2-4 तो लगे ओरिजिनल भी नहीं। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों पर्यवेक्षक हम रहे, एक ही बात का संदेश जाता है और हम ये कहते जाके कि जिताऊ हो और टिकाऊ मेन चीज यही। साथियों ऐसा तो आपको टिकाऊ नहीं मिलेगा। तो 2 बार चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस की सरकार चलाई तो अगर टिकाऊ अगर कोई भारत में है तो पहला ये रामकेश जी और जिताऊ कांग्रेस टिकट देती नहीं है और जीत के आ जाते हैं। हमने पहले भी कहा हम गए सब जगह रामकेश जी को टिकट दो, हमारी प्रचार था मिलेगा टिकट कर दिया। अब हम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे ब्लॉक, हम तो पार्टी के साथ रहे लेकिन हमें एक प्रकार मामला गोल है। आखिरी हमको इसी जगह आना था फिर यहाँ ये कारण है कांग्रेस का क्या ये कांग्रेस के खिलाफ लड़के जीत गए लेकिन इस कार्यालय इन्होंने आजीवन समर्थन किया कांग्रेस को। ईट बाजार में 1 लाख रुपए जमीन दे सकती है। अब इनका जो काम है वो इनकी मदद परमात्मा कर रहा है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सारे व्यापारी संगठन चल रहे हैं, गांव के लोग इनके साथ है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आपकी रिपोर्ट इतनी शानदार जाए जिससे कि आप दोबारा कभी बुलाएं
तो आपको दाल भाभी ठोकना जो रिपोर्ट मिले। अब मीडिया साहब की तो छोटी मोटी चीज नहीं है, अच्छे ढंग से लिखेंगे। ये लोग टिकट मांग रहे हैं, कोई जीतने वाला नहीं है, स्पष्ट बात। आप दोगे तो काम करेगा, हम तो चले जाएंगे। हमारे जाने से कुछ है, पब्लिक डूब देकर भगा देती है, फायदा क्या होगा उससे? आम जनता की धारणा है। इन्होंने एक मंदिर ऐसा बनाया जिसमें आज कम से कम 30,000 आदमी, जिस दिन से मंदिर का औसत लगाया जाए तो 30,000 आदमी रोज आ रहे हैं दर्शन करने। मुस्लिम भाइयों के लिए एक खोल रखा है, उसमें कभी जिंदगी में सड़क नहीं बनती। मैं कह रहा हूँ हम पे नहीं बड़ी, देखने में तो बुढ़ा हो गया कांग्रेस में। अब भी जैसे पानी में मुसलमान भाई रहते, गरीब लोग हैं, कॉलोनी में सड़क नहीं है, ऐसी सड़कें बना रहे हैं और बन चुकी है जो 50 साल नहीं जाएगी। हमारे सारे बाजार के लोग खुश, गांव के लोग खुश। गांव इतना विकास लाएगा, आज तक कोई विधायक ने इतना काम नहीं किया। हमारे खिलची तो तहसीलें बढ़ गई, नगर पालिका बढ़ गई, बजीरपुर क्षेत्र में तो नगर परिषद बनी है, कॉलेज आ गए और सारे काम विकास के इतने किए कि जिनको हम गिना कैसे पाएंगे चुनाव में। ये हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा ही नहीं है, सब भाइयों का, आम जनता का है। अब ये सर्वे तो चलते रहते हैं और सर्वे में ये पहला नंबर आएगा, देख लेना। और सर्वे क्या पूरे जानते, हमारे मुख्यमंत्री भी जानते और नेता भी जानते कि राम के जी का कार्य बहुत बढ़िया है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ आपको नहीं याद, जो सारे एमएलए के लड़के से आम जनता परेशान रहती है। एमएलए के लड़के जो उठते हुए खुदा बन जाते हैं, वो गलत काम करते हैं। कोई धीरज का रिकॉर्ड बता दीजिए आप, साधारण रूप में आते और अपने युवा साथियों से मिलते चले जाते। कोई काम गलत किया, किसी को परेशान किया, नौजवान है, पैसे वाले और राजसभा उम्मीद का भंडारा, तो राम के जी तो अथाह सागर टैक्स देने में चलन रखा है। इसलिए ये जरूरत है चुनाव में वो जो धन देना पार्टी को कहीं और देना, ध्यान देने का काम भी नहीं है, फायदा पूरा पार्टी को होगा। इसलिए इनको टिकट है, ये सबकी हमारी मांग है और 100% है। और आपकी रिपोर्ट जाएगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी, फिर आपको हम बुलाएंगे और सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और माननीय पर्यवेक्षक जी बोले, उनसे पहले 2 शब्द मेरे भाई अब्दुल वहाब साहब कुछ माननीय पर्यवेक्षक जी को बताना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने भी सर कई चुनावों में स्वरूप में छोड़ देते हैं। उन लोगों को छोड़ देते हैं जो लोगों ने आज तक इस रजिस्टर प्रोसीडिंग रजिस्टर में 4 एक साइन नहीं है उन लोगों के, और वो भी टिकट मांगते हैं। सिर्फ वो टिकट के लिए आते हैं कि भाव साहब बताएंगे कम शब्दों में। हमारे सम्मानीय एआईसीसी के पर्यवेक्षक लोकसभा के साहब, हमारे जिला अध्यक्ष और भाई धीरज जी, लोक अध्यक्ष और सम्मानीय कांग्रेस के साथियों, बेटा साहब बताने को तो रामदेव जी के बारे में बहुत कुछ, अगर सुबह से शाम तक बताएं तो बहुत टाइम लग जाता है। लोगों ने इतना आपको बता दिया, उनके कार्य, उनकी शैली, उनका प्यार, मोहब्बत, उनका व्यवहार। आप किसी छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो बहुत कुछ बताने के लिए उनके बहुत काफ़ी चीज़ें। मैं आपको संगठन से एक दुखी होता हुआ बहुत ही शॉर्ट शब्दों में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर भाजपा से कोई संघर्ष करता है, जिसके नेतृत्व में संघर्ष होता है, वो है रामकृष्ण मीणा। लाठी खाते हैं आप, और उनके नेतृत्व में लाठी खाते हैं भाजपा के लोगों से। भाजपा के तो वो मंत्री आए थे गजेंद्र सिंह जी, उनको काले झंडे में दिखाने का कार्य हम लोगों ने किया, किया। उनसे डीआरसीसी के बारे में सवाल किया, उन पर कोई जवाब नहीं लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज आप लोगों को दूसरे लोग इन्वाइट करते हैं, आप उनसे सवाल करिए तो ये लोग बीच में कहाँ थे और ये इलेक्शन के टाइम में क्यों निकलते हैं। हमारी कहावत है कि जब बरसात बरसती है तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये ऐसे लोग हैं, ये नासूर लोग हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह जब इलेक्शन आता है तो ये लोग बाहर आते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और आपसे सवाल करना है, आपको सवाल करना है कि आप ये बताइए, लोग की कांग्रेस कमेटी की इस मीटिंग में आप कभी गए थे, आप उनके पास जवाब नहीं।
उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं आप पूछना चाहता हूँ, तो पूछेगा उनसे कि आप ये बताइएगा कि आपने संगठन के माध्यम से किसी में कोई ज्ञापन दिया आज तक भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ? उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगर जवाब मिलेगा तो हमारे ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास जवाब मिलेगा, बाकी किसी के पास जवाब मिलेगा। हमारे नेता राम के मीणा के पास जवाब मिलेगा। वो तत्पर रहते हैं, जब भी उनको किसी को जरूरत पड़ती है तो वो आधी रात तक पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। कभी उन्होंने पार्टी को पीट नहीं दिखाई। जब वो कांग्रेस बीजेपी के शासन में उन्होंने जिला प्रमुख उनके भूखों बनाने रिसर्च को जिला प्रमुख बनाया और नाम उन्होंने चारों बनाए। और जब 18 में टिकट 13 में टिकट दूसरे को दे दिया था, वो जिनको 18 में वो उसका पता नहीं कहाँ से आया था और वो गायब हो गया। उन्होंने 18 के बाद सिंगापुर को मुंह नहीं देखा कि वो लोग कहाँ आए। तो ऐसे लोगों से मैं आज से कहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 8-10 हो जाते हैं, आज से ठीक है कि सब मुझे नहीं, एक को दे दो हम कांग्रेस से, लेकिन राम जैसी को मत दो। उन लोगों की ये थोड़ी रहती है, कुछ कांग्रेस को कब्जा कर रहे हैं, कांग्रेस में विवाद पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि उनसे सतर्क रहना। एक क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ मेरी कौन 50,000 वोट है, ये कहता है मेरी कौन 50 है, झूठे आंकड़े आपको बताएंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ नहीं, आज सब जाति सब समाज के लोग राम के जी के साथ खड़े हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप उनसे बस यही मेरे हक करने कि आप उनसे सवाल करिएगा कि भाई आपने कभी कोई ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी में आज आपके जी ने इतनी बड़ी मीटिंग में रखी है, हमें कोई सहारा नहीं था, हम बता रहे, लेकिन उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको कांग्रेस को बैठने के लिए दिया। और कांग्रेस आज जो घर घूम रही है गंगापुर में, अगर मैं तो ये कहूँ जिले में भी और राजस्थान में अगर कोई बीजेपी के लोग होते हैं वो, और बीजेपी के लोग उनको भर के लाके और कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए हमको आ जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, मेरा आपसे यही कहना। और राम जी को विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, आप टिकट 100% होता है, आपके दावे के साथ कहो कि वो यहाँ से जीत के जाएंगे। और आपको भी करूँ महसूस होगा, दिल की माफी देंगे कि मैं ऐसे व्यक्ति को टिकट देके आया हूँ, वो जीत के बहुत भारी बहुमत से। धन्यवाद सभी को। अब माननीय पर्यवेक्षक जी को आप सुनेंगे। इनके बाद में हमारी दोनों अध्यक्षों की ओर से आपके लिए आभार की भी एक छोटी सी व्यवस्था करी गई है। अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जावेद बिरनानी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक। आप ध्यान से इनकी बातों को सुने और कांग्रेस को हम किस तरह और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आदरणीय मिर्जा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। यहाँ पर हमारे बीच में आप सबके जिला के अध्यक्ष धीराज जी, यहाँ आपके दोनों के ब्लॉक अध्यक्ष शहर के दिलीप जी और केलाल जी ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष, उपस्थित सभी सम्मानित PCC से साहब, मुकेश शर्मा जी, सरपंच जी, सभी पार्षद, युवा कांग्रेस, सेवादल, NSTI, मनोनी पार्षद, सभी मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडलों के सभी कार्यवर्गों के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, सामाजिक संगठन है, नॉइस सलफी नायाम और अपना घर सेवा समिति नहीं, मंदिर ट्रस्ट के भी लोग थे, सभी सामाजिक कार्य करने वाले लोग मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यहाँ हम सब लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, आप सबकी बातें सुनने के बाद मुझे ये पता है कि आप सब क्या चाहते हैं। लेकिन जमीन हकीकत नीरज नौजवान साथी है, यूथ कांग्रेस से आया और हम सब लोग उसी संगठन से जुड़े हैं। हमने भी 86 और 87 के अंदर NSTI से शुरुआत करी, तो प्रदेश की राजनीति से करते करते नेशनल राजनीति करी, ऑल इंडिया NSTI करा। उसके बाद यूथ कांग्रेस के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैंने यूथ कांग्रेस के अंदर भी ऑल इंडिया में काम किया। लेकिन इत्तेफाक ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे शहरों में भेजा जाता था, कभी बंगाल तो कभी बिहार तो कभी उड़ीसा तो कभी कर्नाटक, और हाल ये कि सभी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में रियलिशन के तौर पर ही और ऑब्जर्वर के तौर पर देखा। पिछले इलेक्शनों के अंदर मुझे अजमेर से बात दिया गया था, मैं उसका 4 साल 28 से हम लोग 21 सीटें जीते।
और अजमेर संभाग को कहते हैं सबसे ज़्यादा टफ है, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं पर ही हैं। और जिसने अजमेर का संभाग जीता वो इस राज्य के अंदर कभी सरकार में है। और इस बार मुझे मौका मिला कि मुझे किसी ने मौका सवाई माधोपुर दिया। राजस्थान से ताल्लुक बहुत गहरा है, वहाँ से भी और ससुराल दोनों यही हैं और दोनों चीज़ें इसी सवाई माधोपुर के अंदर है, टॉप के अंदर। मेरा ताल्लुक यहाँ से हुआ है और जब अजहरुद्दीन साहब यहाँ आए थे तब भी मुझे पार्लियामेंट में इंचार्ज बना के टॉप में रखा गया था। वो जिला मेरे पास था तब मैं वहाँ इंचार्ज था। अजहर को कहीं ना कहीं मोटिवेट करके लाने के लिए अभी सब लोग थे। तब फिर आपके अच्छी ने गंगापुर से जिता के भेजा अजहरुद्दीन जी को। ये लोग जो टिकट मांग रहे हैं वो एक साथ नहीं था अजहरुद्दीन जी। हाँ भाई, मैं बात पूरी करूँगा, आपकी पीड़ा को बताऊँगा, मैं वहीं आऊँगा भी। मैं आपको जरा सी बैकग्राउंड बता दूँ क्योंकि यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ हूँ। जब मैं यूथ कांग्रेस में था, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की इलेक्शन कमेटी में था, तो मैं उस वक्त राजस्थान का इंचार्ज बना यूथ कांग्रेस में। उस टाइम नमो अपना मीणा जी ग्रुप के अध्यक्ष थे और हम लोगों ने वहाँ बहुत कार्य किया था उसको हटाना। यहाँ पे फिर हमने सारी चीज़ें चेंज करके उनको मंत्री परिषद में लेके गए थे। हमने उन्हें के अध्यक्ष थे राजकुमार शर्मा, अपना NSY के अंदर उसको लाने का जिम्मेदारी भी हमारी थी। ला के अपना यूनिवर्सिटी हम लोग सवाल में जीती थी राजस्थान के अंदर, कोई नहीं थी चाहे तो राजकुमार शर्मा को ला के हमने उसको NSY का कैंडिडेट बनाया और यूथ कांग्रेस का NSY के अंदर राजस्थान में जीत गया। तो ऐसी चीजें कर करके हम लोगों ने सब चीजें संभाली है और आज पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो हमें भी जिम्मेदारी निभानी है। हमें अपनी रिपोर्टों को भी सही रखना है। आपने जैसे बताया कि उन सब चीज़ों को बहुत बैलेंस रखना, हमारे भी सब बराबर। मुझे यूथ कांग्रेस से बात कई मौके मिले, माइनॉरिटी का मुझे भी बना दिया गया, दिल्ली का चेयरमैन, मैं स्टेट का चेयरमैन बना, 2 बार विधानसभा मुझे लड़ने का मौका मिला, वो भी ऐसी टफ सीट थी जहाँ 25 बार से विधायक लगातार जीत रहे। 2013 की स्थिति ऐसी थी, शीला जी की सरकार जा रही थी और हालात विपरीत थे और हमने इलेक्शन लड़ा और जीतने वालों के बाद सबसे कम वोटों से 2200 वोटों से आने वाला नहीं था दिल्ली के। और जो पीड़ा आप लोग झेल रहे हैं वो पीड़ा मैंने भी झेली। मेरा ही टिकट 14 के अंदर 1 साल के बाद मेरा ही टिकट काटा गया और मेरे ही टिकट को उसको दिया गया जिसने मुझे आया। तो आपको उस चीज को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही हुआ। वो भी कांग्रेस में आए डर के मारे कि अगर मैं दोबारा लड़ा तो मुझे ये हार देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो कांग्रेस के टिकट से लड़े फिर भी हार गए क्योंकि माहौल इलाके के अंदर लोगों का मुझे खिलाफ हो गया। जब मौका आया 20 के अंदर इलेक्शन दोबारा लड़ने का, तब उन्होंने फिर माहौल देखा कांग्रेस का नहीं है तो फिर भाग गया कांग्रेस छोड़ के। फिर आधी रात को हमें कहा गया कि आपको कांग्रेस के लिए लड़ना है। मुझे बताया गया मेरे नेता में आज दुनिया में नहीं है अमित भाई ने कि तुम मत लड़ना। मैंने कहा था पार्टी कह रही हो इस चीज़ को, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि नहीं है, सारे का सारा आपने मंडल और ब्लॉक सब उसी के बनाए और सब लेके चला गया, तब विधानसभा तो खा लिया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी मुझे कह रही है कोई है नहीं तो मैं जरूर लड़ूंगा। मैं फिर 20 में दोबारा लड़ा विधानसभा। तो इन सब हालातों से मैं गुजर चुका, मेरे बड़े भी गुजरे, मेरे वालिद भी ऐसे गुजरे, उनका भी टिकट सीट में काटा, फिर वो भी इंडिपेंडेंट लड़े, जीते, फिर कांग्रेस में इंदिरा जी के लड़े। तो ये हालात रहते हैं। पार्टी कभी कभार आ जाती है भ्रम में किसी के, कभी इधर तो कभी उधर, और गलतियाँ होती हैं तो कभी कोई प्रेशर होता है, कभी कोई चीज़ होती है, तो वो हुआ होगा। लेकिन जो आप सब लोगों ने बताया और जितना मुझे मेरे इल्म है कि रामकेश जी की वजह से आज आपको जिस जिले की सौगात पड़ी है वो सबसे बड़ी सौगात है। हमारे व्यापार मंडल के साथी बोल रहे थे कि जो अमन और अमान यहाँ मौजूदा दौर में रहा है उसकी वजह से व्यापार भी बढ़ रहा है, लोग खुशहाल हैं। ये बुनियादी चीज़ हमारे देश की, ये गुलदस्ता है और हमारी गंगा जमनी तहरीर और देश की संस्कृति इसी पे है कि हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तभी देश तरक्की करेगा। और यही कांग्रेस का बुनियाद है, यही हमारी विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? देश को एक गुलदस्ते की तरह रखना, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का, सभी प्रांतों का सम्मान, यहाँ तक कि हम बोलियों का भी सम्मान करते हैं।
तो अगर आज ये देश कहीं खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें योगदान रहा है। हमने बनाया है और आज की जो लोग हैं वो हमें आपस में लड़ा के तोड़ रहे हैं और इस देश को बेच रहे हैं। इसी पीड़ा को लेकर राहुल जी ने पूरे देश के अंदर 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। आप सब लोग ने देखा, इसी माधोपुर की सरकनी से भी वो गुजरे थे, आपके क्षेत्र से गुजरे थे, मैं उनके साथ था पद यात्रा के अंदर और इसी माधोपुर से जुड़ा था उस यात्रा के अंदर उनके साथ। लेकिन जो जोश और जो जज्बा आज आप सबके बीच में मुझे नजर आ रहा है, मुझे उम्मीद है ना सिर्फ गंगापुर से बल्कि राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने 156 का टारगेट दिया है वो आप सब उसको मैं यहाँ एक परवेशन के तौर पे नहीं, मुझे आप सबके साथ रहना है, मुझे आप सबके साथ रह के आपके बीच में रह के इस इलेक्शन को लड़ाना है। मैं इलेक्शन तक आपके साथ ही रहूंगा, इसके बाद पार्लियामेंट में भी मैं रहूंगा, तो ऐसा मुझे बताया गया। अब ये कांग्रेस है वो क्या करती है, क्या करती है, हमारे आपके संबंध एक से बड़े जुड़े चले। आपकी जो परेशानियां हैं वो मुझे जाननी जरूरी है। आपके लिए क्या रह गया, क्या करना चाहिए वो भी हमें चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने में ही सबसे बड़ा गर्व की बात है। आज हम सब लोग क्षेत्र के अंदर अगर कोई पहचान है तो कहा जाता है कांग्रेस क्या है। बहुत से लोग नाम से नहीं जानते होंगे लेकिन शक्ल से कभी कांग्रेस ही। तो हमारे को वही सब कुछ मिला है, इस पार्टी ने और क्या दिया। आज क्षेत्र में अगर सम्मान है, नाम है तो पहचान है तो पार्टी से। हम यहाँ हैं तो पार्टी की वजह से, गिरिराज जी यहाँ हैं तो पार्टी की वजह से, हम सब लोग यहाँ किसी वजह से बैठे हैं तो आपकी वजह से बैठे हैं। तो कार्यकर्ता ही नेता बनाता है और कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है। अगर कार्यकर्ता दोष में नहीं होगा तो ना कोई सरकार बनेगी ना कोई कार्य होगा। आज आपके पास इतना बड़ा रास्ता है कि जो सरकार ने 5 साल में काम किया अशोक गहलोत की, किसी और सरकार ने कभी अच्छा नहीं करेगा। जितनी योजनाएं उन्होंने लाके क्षेत्र को दी है, जितनी तरक्की राजस्थान को उन्होंने दी है, और वो भी उन स्थिति के अंदर जब सेंटर की गवर्नमेंट हर जगह अड़ंगा लगा दी, जब सेंटर की गवर्नमेंट आपके लिए बजट नहीं दे रही थी प्रदेश की सरकार को, राज्य की सरकारों को, उस दौर में अशोक गहलोत ने सारी चीजों को निकाला है। आपने कहा कि कोरोना काल हमने झेला, कोरोना काल के अंदर पूरी सेंटर की सरकार ने पूरे देश में हाथ उठा लिए थे। हमने देखा है उन लोगों को किस तरीके से शिकायत चलती थी, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी शमशान घाटों कब्रिस्तानों में बाहर, कोई सुनने वाला नहीं था। अगर कोई था सड़कों के ऊपर तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वही फिर समझ रहा था, वही दुख समझ रहा था कि क्या हो सकती है देश इसके अंदर आपस में। आपने कहा कि धर्म स्थल बनाया और सबसे ज्यादा धर्म को मानते हैं आपके विधायक साहब। जो धर्म को मानता है मैं ये मानता हूँ कि वो इंसानियत को मानता है। अगर धर्म को कोई सही से मानता है तो इंसानियत को जरूर मानता है, और इंसानियत की धर्म सिखाता क्या इंसानियत। और जो लोग आज शोर मचाते हैं, बात बात के अंदर रोलंगा मचाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ के अंदर हम सबको आपस में लड़ाती है, अमन शांति चैन को खराब करती है और अपने लिए सीधा रास्ता करती है। तो उन सब चीजों को हमें भी देखना है। आपके क्षेत्र के अंदर जो विकास हुए हैं आपको लोगों तक उनको पहुंचाना है। जो योजनाएं आपके राज्य सरकारों ने आपको दी हैं आपको तक लोगों को तक पहुंचाना है, इसमें बहुत कमी है। प्रदेश सरकार आपको जो योजनाएं दे रही है उसका प्रचार तो अखबारों में कर रही है, लिखत में कर रही है, लेकिन घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को लोग अपनी बता रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बता रहे हैं और तो लोगों बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह का नोट किया है, मोबाइल के मामले में ये चीज हो रही है। बूथ के ऊपर से हमारे लोग है ना नहीं जा रहे हैं और ना ही उन महिलाओं को पता कि कौन देता है। उन्हें कहा गया है कि मोदी जी की सरकार की तरफ से आपके मोबाइल में बहुत सारी और योजनाएं, पेंशन की योजना आपकी वो भी कोई बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। तो मैं आज आप सब जागरूक हो, कांग्रेस के एक जिम्मेदार साथी हो, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इन सब चीजों को लोगों को बताना पड़ेगा। आपकी जीत होने के अंदर आसानी तभी होगी जब लोगों को पता चलेगा कि ये कार्य आप लोगों के द्वारा करवाया गया है और किया जा रहा है। वोटर लिस्ट है, बहुत से हमारे बूथ इंचार्ज हैं, उनको पता होगा किस तरह से वोट काटे जाते हैं और किस तरह से बढ़ाए जाते हैं। आपको उसमें भी ध्यान देना। जो 18 साल का हो गया है
उसका नाम बूथ के अंदर रजिस्टर कराइए, उसमें लग जाइए। और जो यहाँ से चले गए हैं, जो बोगस वोटिंग जहाँ जहाँ पड़ती है, उन वोटों को आप लोग चेक करिए और उनको कटवाइए। ये मेन काम है। अगर आपने ये तैयारी कर ली थी अच्छी, तो कम से कम मैं समझता हूँ 70% आपने इलेक्शन की तैयारी होगी। कांग्रेस की बूथ की जो जिम्मेदारी है वो बहुत कमजोर है। हम लोग हवा में रहते हैं, हवा चलेगी तो हम भी चल जाएंगे, नहीं चलेगी तो घर बैठ जाएंगे। आज जो जुझारूपन आप में से नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी पूरी, आपने होमवर्क पूरा किया है और ये तैयारी हमें आने वाले इलेक्शनों के अंदर नजर आएगी। मैं आप सबके बीच में आता रहूँगा, जब जब आप लोग बुलाएंगे मैं आऊँगा। आपकी परेशानियाँ जो भी होंगी दिक्कतें हम सुनेंगे। जो सरकार से आपको चाहिए वो आप बता सकते हो, ये न्याय है आपके विधायक साहब को भी, लेकिन जो कमियाँ अगर संगठन में है उसको दूर करने के लिए हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष साहब यहाँ मौजूद हैं। तो हम जो हो सकता है जरूर करेंगे, लेकिन यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि जो काम आपके विधायक ने किया है उसको घर घर तक पहुँचाएं, उसको जरूरी है। और कल प्रियंका जी इस धरती पर आ रही हैं निवाई के अंदर, आप सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वहाँ पहुँचिए और एक बड़ी योजना का उद्घाटन भी ऊपर करेंगी, इंदिरा रसोई, जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रही है। शहरों को हटाकर कल से योजना वो ग्रामीण के अंदर आएगी और रसोई की योजना होगी, ताकि कोई गरीब आदमी ग्रामीण में भी अगर है, गांव में भी अगर है, तो उसको भी भोजन पहुंचाए। ये ऐसी योजना कल से प्रियंका जी लॉन्च करने वाली है। तो इस मौके के ऊपर आप सब लोग वहाँ रहेंगे, ज्यादा नगर तादाद में पहुंचेंगे, ऐसी मेरी अपील है। और आप सब लोग यहाँ आए और इतना बड़ा ये यहाँ पे मुझे सम्मान आपने दिया, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977 700 3170 और 810 417 2612।